देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू का दिसंबर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर दिए हैं और पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस कब जाएगा और कैसे जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट की फ़ीस के बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसे जाता है, कब जाता है। क्योंकि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर दिए हैं और उनको यही ऑप्शन मिला है कि सिर्फ थ्योरी की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस गई है। तो जिनको ऐसा डाउट है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो, और असाइनमेंट की फ़ीस का क्या है वो कैसे जाता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। देखो जब भी आप लोग का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इग्नू कलेक्ट करती है उस समय जो है ना, उस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में कौन कौन सी फ़ीस इंक्लूड होती है ये समझ लो। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में जो है ना, आप लोग का असाइनमेंट का फ़ीस, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट का होना है तो, लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस और थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस एक ही बार कलेक्ट करती है। ठीक है, ये जो आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा था एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने का लिंक, इसी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल जब किए हो तो जो भी फ़ीस आपकी गई है, जैसे कि पर सब्जेक्ट जो है ना फ़ीस 200 रुपये है सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम की। तो थ्योरी एग्ज़ाम में जो है ना, सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम की पर सब्जेक्ट आपकी 200 रुपये फ़ीस है। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है तो उस केस में फ़ीस आप लोग का 500 हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपये जो है ना आप लोग का, ये जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस है। ठीक है, और इसी में आप लोग का जो है ना असाइनमेंट का फ़ीस भी इंक्लूड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर दिए, ठीक है, उनका क्या है ना कि उनका असाइनमेंट का फ़ीस भी चला गया, उनका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस भी चला गया। एक ही बार जाती है फ़ीस, उसी में आप लोग का असाइनमेंट का फ़ीस भी होता है, थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस भी होती है, और आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है तो उसका फ़ीस भी एक उसी समय इग्नू जो है कलेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक स्टूडेंट्स का दिखा रहा हूँ। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। हालांकि देखो हमने इनका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर दिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ कि जब आप लोग यहाँ से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरते हो ना, तो यहीं से आप लोग का असाइनमेंट का फ़ीस भी कट जाता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी फ़ीस कट जाता है, और थ्योरी एग्ज़ाम का फ़ीस भी यहीं से कट जाता है। आपको अलग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से असाइनमेंट का फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक बार सारी डिटेल फिल कर लूँ ताकि ये जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन है इसमें सब्जेक्ट आ जाए। देखो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं जिसके अभी आपको एग्ज़ाम देने हैं, वो सब्जेक्ट ना यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्योरी 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 थ्योरी, यानी कि इस स्टूडेंट्स के पास जितने भी सब्जेक्ट है वो थ्योरी टाइप के हैं। एक भी ऐसा सब्जेक्ट इस बंदे के पास नहीं है जिससे कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टाइप का कोई सब्जेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी दिखेगा। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि यहीं से आप लोग की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस भी जाएगी, यहीं से आप लोग की असाइनमेंट की फ़ीस भी कटेगी, यहीं से आप लोग की थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस भी कटेगी। देखो असाइनमेंट के लिए भी इन्होंने बोला, ये देखो असाइनमेंट की फ़ीस भी इसी में है आप लोग की। तो अगर आपने ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर दिए हो तो कोई भी बंदा अगर आपको कह रहा है ना कि फ़ीस दे दो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की या फिर असाइनमेंट की फ़ीस दे दो, ठीक है, तो आपको नहीं देना है। हाँ देखो, अगर आप लेट करते हो तो उस केस में यहाँ पे फ़ीस जो भर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि अभी जो लास्ट डेट रखा गया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने की, वो 10 नवंबर तक दिया गया है बिना किसी लेट फ़ीस के साथ। ठीक है, 10 नवंबर के बाद जो है 1100 रुपये आप लोग को लेट फ़ीस देना पड़ेगा अगर आप लेट करते हो तो होपफुली जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो आपने पूछा था, वो मैंने समझा दिया है। इसके बाद भी कुछ और प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लेना।